हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोवरी क्रू। दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स की एक क्वेरी आ रही थी मेरे पिछले वीडियो के बारे में भी। वो कह रहे थे एक डिटेल वीडियो बनाइए जिससे कि ये पता चले कि क्या एग्ज़ाम नीट 2021 का पोस्टपोन्ड होगा या फिर कैंसिल होगा, क्योंकि उनका कहना ये था कि बोर्ड के एग्ज़ाम का भी अभी कुछ नहीं पता है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि मैं पूरा जो एनालिसिस मैंने किया है वो डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ है। मीन्स ऐसा नहीं है कि सीधे आपको बता दिया कि नहीं ये हो जाएगा, क्योंकि उसके फैक्ट्स भी होने चाहिए। देखिए, अभी इस समय आप देख रहे होंगे 10+2 का एग्ज़ाम का भी कुछ भी पता नहीं है। मीन्स 12th का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कैंसिल होगा, उसका मार्किंग सिस्टम क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता है। कोरोना के केसेस आप देख रहे होंगे धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली मई के लास्ट में जिस तरह से आप देख रहे होंगे ट्रेंड जिस तरह से चल रहा है, मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक तक ये काफ़ी कम हो जाएगा हर स्टेट में। क्योंकि इसी तरह से अगर लॉकडाउन, जिस तरह से ये मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है स्टेट वाइज स्टेट, इस तरह से अगर रहा तो कोरोना केसेस मई जून तक आपके काफ़ी कम हो जाएंगे। उस केस में कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करके बोर्ड के एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था। कई सारे स्टेट में जहां की बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए थे उन्होंने बाद में कराया था, तो कोविड गाइडलाइन को फॉलो करके एग्ज़ाम कराए थे। अब मई में आपका एग्ज़ाम तो होने वाला नहीं है। जून सेकेंड वीक से अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो कम से कम 1 महीने का टाइम आपका पूरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म करने में लग ही जाता है। उसके बाद रिज़ल्ट आएगा जून जुलाई, ये अच्छा खासा टाइम यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। मीन्स कि एक केस में ये जल्दी हो सकता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 10+2 का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया जाए या उसका मार्किंग सिस्टम कर दिया जाए कि ठीक है 11th के बेस पे या फिर प्री बोर्ड के बेस पे मार्क आपको दे दिए जाए 10+2 मीन्स फाइनल एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है बिफोर कि आप किसी ग्रेजुएट कोर्स में अपीयर करें। वो आपका बेस होता है 12th। तो बहुत कम चांसेस है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो। प्लानिंग ये हो सकती है कि जून में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, डेट जिस हिसाब से फिक्स कर दी जाए। फिर भी दोस्तों यहाँ पे ये देखने लायक है कि अब अगर बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कैंसिल भी हो चुके हैं, वो भी होंगे, तो ये अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपका जो डेट है नीट 2021 का वो अगस्त 1 है। एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी आए नहीं हैं आपके। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म और एग्ज़ाम के बीच में कम से कम 2-3 महीने का गैप होता है। उसका कारण भी है क्योंकि उन 2-3 महीनों के बीच में आपको सेंटर एलोकेशंस होता है, आपके सेंटर मैनेजमेंट होता है, साथ ही साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तो एक बार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके बाद कैंडिडेट्स को ये पता चलता है हाँ ठीक है हमारा सब कुछ सही चल रहा है, तो वो आगे की तरफ मूव करेंगे। मीन्स जो 10+2 अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पर संशय की स्थिति यही है दोस्तों कि ना बोर्ड का एग्ज़ाम का कुछ पता चल रहा है, ना ही नीट का, क्योंकि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी सही टाइम पे नहीं आया। और 2-3 महीने का टाइम अगर लेता है एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करके सेंटर मैनेजमेंट करना, सेंटर को इंक्रीज़ करना, सेंटर पे सैनिटाइजेशन की पूरी फैसिलिटी उपलब्ध कराना, इस तरह के जैसे पिछली बार हुआ था आपने देखा होगा, जो ड्रॉपर्स होंगे काफ़ी टाइम लगा था ये सब करने में, क्योंकि बहुत सारे केसेस भी चलते रहते हैं। अब जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का जो 10+2 का है, इसकी भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है ये वो, मतलब बहुत सारी स्टूडेंट की पिटिशंस भी हैं, उस पर भी विचार होगा। और इसके अलावा जब नीट का एग्ज़ाम आएगा तो उस पर भी पिटिशंस डाली जाएंगी, जैसे कि पिछली बार हुआ था। तो वो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे कि 2019 में आपने देखा है, सेम वही प्रोसेस रिपीट होने वाला है 2020 में भी, 2021 में भी। मीन्स जो 2020 में देखा था वही 2021 में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो
यहाँ पर आपको अच्छा खासा गैप मिल सकता है, मीन्स अभी भी आपको टाइम मिल सकता है एग्ज़ाम के लिए। मीन्स 1 अगस्त की जो डेट है वो तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। पिछली बार तो सितंबर में पहला एग्ज़ाम हुआ था, और जिनका छूट गया था बिकॉज ऑफ कोविड उनका अक्टूबर में हुआ था। 2 एग्ज़ाम हुए थे पिछली बार 2020 में। तो अक्टूबर तक पूरा एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रिपरेशन तो आपकी जारी रखनी चाहिए, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। इवन कैसे एग्ज़ाम कराए जाएंगे, कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, या होंगे नहीं होंगे, कैंसिल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एग्ज़ाम तो आपको शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों आपके एग्ज़ाम की बात है कि एग्ज़ाम कैसा हो सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही इजी हो सकती है। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बना के 2020 में भी कैंडिडेट्स को बताया था कि मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और पिछली बार क्या हुआ था, 176 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछ लिए गए थे। और वो भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है या जिसमें बहुत ज़्यादा आपको माइंड लगाना पड़े, या बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, डायरेक्टली आपको पूछा गया था। इसीलिए मैंने उस समय भी जब पेपर नहीं हुआ था या पेपर जब पूरा कंप्लीट हो गया था, तब भी मैंने बताया था कि इस बार हो सकता है कैंडिडेट 720 आउट ऑफ 720 कई सारे कैंडिडेट्स कर सकते हैं। 2 कैंडिडेट्स ने 720 आउट ऑफ 720 किया भी था। इस बार क्या होने वाला है 2021 में, ये भी जान लो। 2021 में ना तो किसी को 12th बोर्ड की क्लासेस ज़्यादा देखने को मिली, किसी कैंडिडेट्स को 11th भी देखा जाए तो उनका छूट गया था, 12th भी देखा जाए तो छूट गया था। मीन्स सारी ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑफलाइन क्लासेस कोई भी नहीं थी, पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई थी। जहाँ तक कोचिंग की बात है, तो कोचिंग में भी कैंडिडेट्स को कोचिंग का उतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला है। मीन्स कोचिंग खुली ही नहीं, जो भी हुआ वो सारा ऑनलाइन ही हुआ। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेपर आपका इजी और आ जाए। मीन्स जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने पिछली बार र्यूमर उड़ाया था कि ठीक है, क्योंकि एम्स और जिपमर भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो शायद आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाए, उसका जो मोड है वो चेंज कर दिया जाए, जिस तरह से इजी क्वेश्चंस आते थे नीट 2019 तक। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने बोला भी था कि कोविड की वजह से पेपर बहुत ही लो आएगा, और इस बार और भी लो आएगा, क्योंकि इस बार वर्स्ट कंडीशन है। लो का मतलब ये है कि एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं, केवल उसी से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ये आप पहले भी जानते हैं। एक तो होता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, कुछ आपका दिमाग उसमें लग रहा है। एक होता है कि डायरेक्टली आपको पूछ लिया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको आता है, आपने डायरेक्ट टिक कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि पिछली बार आपको देखने को मिला था। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि जिस तरह से सिचुएशंस होती है, हो सकता है इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, और इस बार कट ऑफ भी कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ कम होंगे, जो आपका मिनिमम कट ऑफ होता है, क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है ये भी देखने की बात होगी। तो अगर आपने 11th और 12th ढंग से अगर एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है, जैसे सिंपल स्टडी होती है, जैसे 11th और 12th में आप क्लास में जाके स्टडी करते हैं, उस तरह की भी स्टडी आपने अगर की होगी और करते आ रहे होंगे, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे नीट में, दैट इज़ फॉर श्योर। बशर्ते ये कि पूरा आपको एनसीईआरटी में कमांड होना चाहिए, और छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि बहुत हाई आपने सोच लिया, बहुत ज़्यादा दिमाग लग नहीं, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ ले, तो उससे मतलब नहीं है दोस्तों। बस एनसीईआरटी पे फोकस करिए और शॉर्ट क्वेश्चंस लगाइए, जो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर फोकस करिए, क्योंकि हो सकता है इस बार उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इस बार प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिला। 11th और 12th की क्लासेस बिल्कुल नहीं चली, 2020 से 2021 में कोई भी क्लासेस नहीं चली हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ईजीएस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ऑप्शनल क्वेश्चंस अगर आएंगे तो और भी अच्छा होगा आप लोग के लिए, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस आने की वजह से आपको जो नहीं आते रहेगा उसके लिए आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे।
ऐसा तो देखने को मिल सकता है, क्योंकि पैटर्न्स और क्या होगा कैसा होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आए हैं। तो एक बार आएगा तो पता चल जाएगा। वैसे इस बार जो मीन्स सबसे आसान तरीके से जिस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, सबसे आसान उनको उनके लिए पेपर भी बनाया जा सकता है, पेपर पैटर्न भी रखा जा सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी रखे जा सकते हैं। मीन्स ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाया जा सकता है जिससे कि लगभग जिन्होंने कम से कम मेहनत भी की हो वो भी कम से कम नीट में क्वालिफाई कर सकें। इस तरह से हो सकता है दोस्तों। और ये एक इन्फॉर्मेशन थी, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह की क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो ये फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है कि अगर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है या कैंसिल होता है, कैसा होता है, क्या होता है, और नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर उसमें फिलिंग होगी, अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा, करेक्शन का टाइम दिया जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आएंगे। मीन्स 2 महीने का प्रोसेस है, ये अच्छा खासा प्रोसेस होता है दोस्तों। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात ये है। एप्लीकेशन फॉर्म होते तो कहा जा सकता था ठीक है आपका अगस्त तक एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। सेंटर मैनेजमेंट कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखने की बात है। हालांकि आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए 1 अगस्त को देख के होनी चाहिए। टाइम ज़्यादा मिलता है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे 2020 में कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट हुआ था और बहुत अच्छा स्कोर कैंडिडेट्स ने किया था। ऑल द बेस्ट। और प्रिपरेशन आपकी जारी रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए, कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और घर में रहिए और आराम से पढ़िए। दैट्स ऑल। थैंक्स, बाय, ठीक है।